नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की खास सुर्खियों पर। भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। भगवान महावीर के प्रति युवाओं के आकर्षण और समर्पण को बताया देश हित में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बांसवाड़ा और जालौर सिरोही में करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल में ठोकेंगे ताल। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के कई शहरों तो जेपी नड्डा कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलगुलान महारैली में जुटेंगे दिग्गज। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और संजय सिंह सहित विपक्ष के बड़े नेताओं का होगा संबोधन। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ और बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी के अमरोहा में करेंगी चुनावी प्रचार। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी केरल में मांगेंगे वोट। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसे में गई 9 लोगों की जान। देर रात वैन और ट्रक के बीच टक्कर। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज बेंगलुरु के सामने होगी कोलकाता की चुनौती। दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ। कल खेले गए मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रन के बड़े अंतर से दी मात। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। और प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। साथ ही साथ इस निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकलने वाले अमृत की ओर आगे जाने को लेकर होना चाहिए। संघर्षरत विश्व के समक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और संभाव और मानवता के संदेश को भी दोहराया है। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में
हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। महावीर जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में जैन अनुयायी आज अहमदाबाद में दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ जैन अनुयायी दीक्षा लेने के लिए जाते हुए दिखाई दिए। दीक्षा प्राप्ति की इस विधि को संयम लेना भी कहते हैं। महावीर जयंती जैन अनुयायियों के लिए बेहद खास दिन होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय के भाइयों और बहनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। भगवान महावीर त्याग, करुणा और संवेदनशीलता के मूर्तिमान प्रतीक थे। भगवान महावीर की संयम, सदाचार, अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज हैं। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जालौर में रैली को संबोधित करेंगे और इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री इसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा धुआंधार प्रचार में जुटी है और इस सीट पर भाजपा ने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखने के लिए रणनीति के तहत लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री भीनमाल में रैली करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया से बात की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। आइए आपको सुनवाते हैं। 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। इन्हीं में मारवाड़ की जालौर सिरोही लोकसभा सीट भी है। ये लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है और इसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। अभी हमारे साथ इस रैली की तैयारियों के विषय पर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया जी बात करते हैं। सर, आप लगातार यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली है, किस तरह की तैयारियां हैं? यहाँ की सभा ऐतिहासिक होगी। एक तो भीनमाल के लोगों में, मारवाड़ के लोगों में एक विशेष उत्साह है कि भीनमाल में प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। ये कभी माघ की नगरी है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत पुष्ट है।
बड़ी संख्या में प्रवासी पूरे देश भर में सेवाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार मुद्दों को भी देख रहे हैं और जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं। कौन से मुद्दे ऐसे आपको खास लग रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी बड़ी आक्रामक है? देखिए, पिछले 10 वर्षों का यदि लेखा जोखा करें तो उससे थोड़ा पीछे जाएं तो इस देश में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इस देश में बैंक के अकाउंट ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने खोले। किसानों को क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी ने दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने बनाई। इस देश में जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला वो उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, जनधन के जरिए, आवास के जरिए एक बुनियादी विकास पहली बार लोगों ने देखा। दूसरा, वैचारिक मुद्दे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि कब ये समय आएगा। राम मंदिर बना, 370 खत्म हुई, ट्रिपल तलाक लागू हुआ। इस तरीके की जितनी योजनाएं थी उससे लोगों में भरोसा पैदा हुआ। संगठन की पकड़ बड़ी मजबूत है आपकी, और वो पकड़ जो है वो यहाँ किस तरह का रिजल्ट देगी? एक आवरण है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जालोर सिरोही की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक साधारण से कार्यकर्ता लूम्बा राम को चुन लिया है। बात करें प्रधानमंत्री की, लोग प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए आतुर है। जगह जगह मैसेज भी आपने भिजवाया। किस तरह का उत्साह है लोगों में प्रधानमंत्री जी के तेजस्वी, ओजस्वी और प्रेरणादायी भाषण को सुनने को? पिछले कुछ वर्षों से देश के नौजवानों में और देश के जितनी 36 कौमें हैं और उसमें भी खास तौर पर किसान, गरीब, महिला और नौजवान प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की एक विशेष अपील रहती है और वो कुछ न कुछ नई बातें कहते हैं। एक भरोसा उन पर है, तो लोगों में उनको देखने का और सुनने का एक विशेष आकर्षण है। और इसलिए मेरा दावा है कि जालोर सिरोही की, भीनमाल की ये सभा इसी कारण ऐतिहासिक होगी। लोग उनको देखने और सुनने बड़ी तादाद में आए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री रैली को लेकर न केवल पूरी तैयारियां हो चुकी है, बल्कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह बेताब भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, भीनमाल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा का धुआंधार चुनावी प्रचार अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज के अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल में करेंगे, जहां वह दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह दोपहर में बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह असम के सिलचर में रोड शो करने वाले हैं। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और उसके बाद मालदा उत्तर और फिर दार्जिलिंग में एक चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कर्नाटक के हुबली में एक बैठक भी करने का कार्यक्रम है और साथ ही हुबली में एक चुनावी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के दलों की आज रांची में उलगुलान न्याय महारैली होगी। रैली में इंडी गठबंधन के बड़े नेता जमा होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में प्रियंका चतुर्वेदी रैली में शामिल हो सकती हैं। रैली को लेकर विशाल मंच और पंडाल तैयार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये रैली परिवर्तन का शंखनाद होगी। झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के दलों की उलगुलान न्याय महारैली पर भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का जुटान है। उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी, साथ ही मोहद डोंगरगांव में भी सभा को संबोधित करेंगी।
देश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक नेता चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती अमरोहा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगी। गौरतलब है कि दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने वास्तव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और जो वोट बैंक टूट रहा है वो कांग्रेस का टूट रहा है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं टूट रहा। हमारा जो पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले टाइम में जो मत दिया था वो तो भारतीय जनता पार्टी को दे ही रहे। जो वोट टूटा है वो कांग्रेस का टूटा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो पिछला मार्जिन था उससे भी ज़्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आ रही है बाड़मेर जैसलमेर में भी। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यहां से बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को मैदान में उतारा। राहुल सिंह लोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनसे खास बात की है हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। लोधी बहुल ये लोकसभा सीट है जहां पर कि 3 दशक से ज़्यादा समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार राहुल सिंह इस बार उतर रहे हैं मैदान में बीजेपी की तरफ से। क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले राहुल सिंह जी? क्या आप जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि लोधी बनाम लोधी हो गया है। कांग्रेस ने भी सरवर सिंह लोधी को ही मैदान में उतारा है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो निरंतर विकास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत काम किया है और हमारे रेलवेज देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, रोड्स देख लें, तो ये निरंतर जो विकास किया उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, बीजेपी इसकी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि 200 पार भी नहीं हो पाएगी इस बार बीजेपी, और जो हवा बनी हुई है वो खोखली है। देखिए, कांग्रेस के विषय में बात नहीं करनी है, हमें अपनी लकीर अलग खींचना है और जो हमने काम किए हैं 20 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार ने और 10 वर्षों से केंद्र में, हम उनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई नकारात्मक बात किसी पर टिप्पणी करना, व्यक्तिगत उन पे लेके नहीं जाना। पानी की बहुत समस्या इस क्षेत्रों में रहती है। हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जयंत कुमार मलैया जी जब जल संसाधन मंत्री रहे तो उन्हें सद्दरू जैसे बहुत बड़ी परियोजना, सीतानगर बांध, तो ये दमोह के लिए जीवनदायिनी की स्थिति में हम लोगों को मिले हैं। दमोह प्रॉपर शहर के लिए राजनगर में बहुत बड़ी पानी की व्यवस्था उन्होंने की। तो बचा हुआ है, जो गांव नहीं जुड़े हैं उन पे भी बात चल रही, उन पे भी कार्य करेंगे। और विकास की बात कर दे तो अभी दमोह में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आप जाएंगे बरपटी में युद्ध स्तर से काम लगा है। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दमोह से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी, जिनका कहना है कि जो मोदी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं जनता उसको स्वीकार करती है और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है तमाम योजनाओं के माध्यम से, वो एक बड़ी गारंटी साबित हुआ है। और इसी के दम पर जो है ये चुनाव कहीं ना कहीं जनता लड़ रही है, जनता पूरा सहयोग करेगी और उनको पूरी उम्मीद है कि भले ही लोधी बनाम लोधी ये चुनाव हुआ है, क्योंकि लोधी बहुल पूरा ये क्षेत्र है, लेकिन जनता उन्हें ही आशीर्वाद देगी। कैमरामैन मोंटी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दमोह, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया। उनका कहना है कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी इलाके में विकास का अभाव है, पलायन जारी है और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। उन्हें कांग्रेस के 5 न्याय में से अपनी जीत को लेकर भरोसा है। तरवर सिंह लोधी से खास बात की हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों में चुनाव है और दमोह इसमें एक महत्वपूर्ण सीट है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। यहाँ से कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को यहाँ से टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ तरवर सिंह लोधी जी हैं। आपको कांग्रेस ने यहाँ से मैदान में उतारा है, क्या मुद्दे ऐसे जिनको आप लेकर जनता के पास जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता से आपके समर्थन में आने की अपील कर रहे हैं? सबसे जो अहम मुद्दा है बेरोजगारी का। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा बड़ा मलारा क्षेत्र है जहाँ पर बक्सवाहा की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए वहाँ
सिंचाई की पानी की व्यवस्था नहीं है। और भी हम हटा की बात करें, वो स्थिति हटा में है, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए नहीं है। बड़ी संख्या में जो आपके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कितना मनोबल आप लोगों का इससे गिरा है? किस तरीके से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक कांग्रेस के लिए एक विषम परिस्थिति इस समय बनी हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक विचारधारा की बात होती है। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं वो कभी दल बदल नहीं किया करते। और आज ऐसा नहीं, हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और साथ में चल रहे हैं। ऐसी कौन सी योजनाएं आपके मन में हैं या प्लानिंग है जो आप क्षेत्र के लिए करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? बेरोजगारों के लिए रोजगार, दूसरा टीकमगढ़ छतरपुर से जो दमोह क्षेत्र से होती हुई और छिंदवाड़ा के लिए जो रेलवे लाइन स्वीकृत की गई थी, आदिवासी जो परिवार है उनकी भूमि को अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उनके लिए कोई विस्थापन की उचित व्यवस्था नहीं करी गई। तो उनको विस्थापन के लिए भी संसद में बात रखने का काम किया जाएगा। हमारे साथ दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी, और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें समर्थन देगी और वो जीत कर आएंगे और तमाम जो विकास के कार्य हैं उनको गति मिलेगी। कैमरामैन मोंटी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दमोह, मध्य प्रदेश। वहीं राजस्थान की बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन इस सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस ही नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने इस सीट से कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे महेंद्रजीत सिंह से खास बात की है। मैं इस वक्त बांसवाड़ा में हूं और बांसवाड़ा में चल रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। मेरे साथ है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस का हाथ झटक कर उन्होंने कमल को थाम लिया है। मालवीय जी, क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? देखो, पूरा देश और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मानती है और 10 साल के इनके 2 कार्यकाल में जो देश में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है और इसको दुनिया मानती है। मेरे भी मन में ये भाव पैदा हुआ कि इस वागड़ का विकास करना है तो विकास के साथ जुड़ना चाहिए। मैं 42,000 वोटों से जीता हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अकेला तो मेरा घर भर जाएगा, लेकिन जनता का क्या होगा। वर्तमान समय में बांसवाड़ा में 10,000 करोड़ रुपया मैं लेके आया हूं। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो मेरा विकास रुक रहा था वागड़ का। बांसवाड़ा में रेल लाना है, नेशनल हाईवे से जुड़ना है, बांसवाड़ा में एयरपोर्ट बने, यहाँ टूरिस्ट की बहुत संभावना है वो बने, तो विपक्ष में क्यों नहीं कर सकता था। मालवीय जी, इस चुनाव में आपका जो मुकाबला है वो किससे है? कांग्रेस से है या बीएपी से? कांग्रेस से तो अपने कैंडिडेट को बोला बैठ जाओ, वो बैठ ही नहीं रहे। देखो, इनका गठबंधन तो आधा अधूरा रह गया। जनता भ्रमित है। कांग्रेस का आदमी राहुल गांधी जी के पोस्टर चिपका रहा है, सोनिया जी के पोस्टर चिपका रहा है और हाथ का निशान है वो तो तय है। तो कांग्रेस तो मैदान में है। एक बा पार्टी, लोकल पार्टी आई है, उस पार्टी का न कोई धरातल है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। लेकिन मेरे साथ सर्व समाज है, पूरा हम सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। तो ये थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका ये कहना है कि जीत इनकी सुनिश्चित है क्योंकि इनके साथ है नरेंद्र मोदी। कैमरामैन रमाकांत के साथ बांसवाड़ा से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। बात उत्तराखंड की करें तो लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम आय और निम्न आय वर्ग में निराशा है, इसलिए लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई नहीं दिया। जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी भाजपा को वोट देता रहा 2014, 2019 और इवन जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें भी, वो इस बार पूरी तरीके से नहीं आया है। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण जो है मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो बीच का क्लास है
उस क्लास में जो फ्रस्ट्रेशन भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण आया है, और थोड़ा उनको ये लगा है कि भाजपा जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उससे उनमें नाराजगी भी आई है। तो ये दो कारणों के कारण भाजपा ने करीब करीब 10-11% अपना सपोर्ट बेस लूज किया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।